So we have listened many times the word called police. Okay. So exactly, most of the time we get confused if it is a singular or plural. So basically, first we need to understand that it's a plural. Plural in the sense that we need to use are, have, these kind of things. We can't use like does, is, all these things. ओके अगर जब हम पुलिस बोलते हैं, मैं ऐसे हिंदी में भी बोल देती हूँ, अगर हम पुलिस कहीं पे भी लिखते हैं लाइक वी आर स्पीकिंग और लाइक वी आर राइटिंग, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट्स अ प्लूरल. ओके, सो वी विल नेवर यूज इज और हैज़ काइंड ऑफ थिंग्स विद दिस. अब यहाँ पे बात ये सोचने वाली है कि दैट वाई वी कॉल इट a plural. It's a noun. Noun in the sense we can't change it. नाउन का मतलब क्या होता है? किसी भी जगह का नाम होता है या फिर किसी आपका ही नाम होगा. तो अगर मेरा नाम नंदनी है, वी कांट डू एनी चेंज इन दैट नेम. इट डजंट मैटर इफ वी आर यूजिंग इट इन पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट. इफ देयर इज नंदनी, इट मीन्स इट विल बी नंदनी. इट डजंट मैटर वेयर इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट वी आर यूजिंग इट. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्लेस इज प्लूरल. इसके साथ कभी भी इज नहीं लगेगा. वी विल ऑलवेज गो विद द आर, हैव. जैसे कि मैंने आपको पहले की पोस्ट में बताया था कि हैव और हैज हम कहाँ पे लगाते हैं. हैव इज ऑलवेज यूज विद द प्लूरल. ओके, सो इट्स अ नाउन विद नो सिंगुलर. इसका कोई सिंगुलर नहीं है. अब जैसे हम क्या करते हैं, कुछ भी लिखते हैं हम, जैसे लाइक व्हाट वी कैन से, बुक हो गया जैसे हमारा, फॉर एग्जाम्पल बुक्स. सो इट्स अ सिंगुलर, वी नो, बट व्हेन वी आर ट्राइंग टू make it plural we add s, right? So in this case, when we take the noun place, we can't add s with this. We can't write this like this कि हमने ये s add कर दिया, now it's plural. No, it's not like that. So इसका कोई सिंगुलर नहीं है. It is always plural. ठीक है. तो यहाँ पे ये हमें समझने वाली बात है कि जो पुलिस नंबर 1 के हमेशा प्लूरल होता है, इसके साथ हमेशा आप हैव यूज़ करेंगे, आर यूज़ करेंगे. यू विल नेवर यूज़ इज, हैज़ और डज काइंड ऑफ. इट्स अ नाउन. ये एक नाउन है, उसका कोई सिंगुलर नहीं है. ये बात आपको याद रखनी है, यानी कि इसका कोई सिंगुलर हो ही नहीं सकता. जब इसका कोई सिंगुलर नहीं है तो इसकी जो फॉर्म है हम वही यूज़ करेंगे और इस वाली फॉर्म को हम प्लूरल मानते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज पुलिस एंड पीपल, बोथ ऑफ देम मस्ट ऑलवेज बी यूज विद प्लूरल. ओके, सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आपका जैसे ये पुलिस आ गया एंड नाउ पीपल आ गया. ये दो ऐसे नाउन हैं जो हमेशा प्लूरल रहेंगे. इसके साथ हम कभी भी जो सिंगुलर होता है इसका यूज़ नहीं करें. हम कभी भी ये नहीं बोलते हैं पीपल इज. वी ऑलवेज से पीपल आर. पीपल इन द सेंस वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ सिंगुलर और काइंड ऑफ पर्टिकुलर पर्सन. वी आर टॉकिंग अबाउट अ ग्रुप ऑफ पर्सन. ठीक है, तो जब हम उनको डिनोट कर रहे होते हैं, वी आर इंस्टिगेट अबाउट देम, तो वी यूज़ पीपल. और पुलिस में भी यही है कि पुलिस इज़ अ टीम ऑफ इंडिविजुअल. ओके, तो ये एक टीम होती है. जो पुलिस होती है, जिनकी ट्रेनिंग होती है, तो उनकी एक टीम होती है. दैट्स वाई वी कॉल इट पुलिस एंड इट्स अ प्लूरल. यहाँ पे हम एक किसी पुलिस पर्सन की बात नहीं कर रहे होते हैं, तो इसलिए ये प्लूरल होता है. तो आपको बहुत सिंपली याद रखना है, कभी भी कहीं पे भी आप यूज़ कर रहे हैं, नेवर गेट कंफ्यूज. पुलिस इज़ अ नाउन एंड इट्स अ प्लूरल. ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द एग्जाम्पल्स. द पुलिस डू अ गुड जॉब. पुलिस एक अच्छा काम करती है या कर रही है, समथिंग लाइक दिस. तो डज इज इनकरेक्ट. वी कांट यूज द पुलिस does. No, it's incorrect. We are not talking about a one person of police. Police is a team. Okay, so there is a team and there, that's why it's a plural. People, the same thing. People is not talking about a one person individual. It's a team. It's a kind of group of individuals. So that's why we use always people are about to ask question. People question पूछने वाले हैं. We never say people is about to ask question. तो ये दो आप हमेशा याद रखो. Whether it is police or whether it is people, you are always going to use are, have, since they are plural. Okay,
बहुत आसान सा, अगर और भी कुछ याद करना है ट्रिक्स। अब जब हमने पुलिस की बात कर लिया, पुलिस एक पूरी टीम है, अब हमारे दिमाग में क्या आता है कि इफ़ आर्मी सिंगुलर और प्लूरल, तब हम आर्मी सिंगुलर है, पहले आप ये एक बात समझ लो, ठीक है, कि आर्मी जो है वो सिंगुलर है। अब यहाँ पे आएगी दूसरी चीज़, आर्मी, फैमिली, टीम आर जनरली ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट। अब ये ग्रामर का रूल है, ये कोई हमने तो बनाया नहीं है, तो अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि ये जो जनरली हम इसको जब भी लिखते हैं तो इसको सिंगल यूनिट की जैसे मानते हैं, यानी कि इनकी प्लूरल फॉर्म है। ये देखो ये नीचे लिखा हुआ है जैसे कि द प्लूरल फॉर्म ऑफ आर्मीज आर्मीज, ओके, सो देयर इज एस एंड ई एस। तो यानी कि इसका प्लूरल ऑलरेडी है, यानी कि जब अगर ये आर्मी है तो ये क्या है, ये सिंगुलर है। सो यू कैन यूज इज, आर्मी इज, फैमिली इज, टीम इज, ओके। सो आर्मी इज अ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव, इट मीन्स there are so many people coming under this. So army is singular but it can be treated as plural if you want to emphasize that it's a composed of individual. अब यहाँ पे बहुत ही important बात है जो हमको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आर्मी सिंगुलर, ठीक है, यानी आर्मी सिंगुलर हमने ये मान लिया, ठीक है, क्योंकि आर्मी का आर्मी प्लूरल एक और चीज़ ऑलरेडी अवेलेबल है। बट इट कैन बी ट्रीटेड, यानी कि हम इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं प्लूरल के जैसे। इफ़ यू वांट टू एम्फेसाइज, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एम्फेसाइज, यहाँ पे आप थोड़ा समझिए। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू मेक इट ईजी हु डोंट नो अबाउट द मीनिंग ऑफ एम्फेसाइज। एम्फेसाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को हाईलाइट करना, किसी चीज़ पे प्रेशर डालना, यानी किसी चीज़ के ऊपर जैसे हम जोर डाल के कोई बात कहना चाहते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, एम्फेसाइज, ठीक है। तो इट्स अ वर्ड मीनिंग ऑल्सो, इफ यू वांट टू रिमेंबर यू कैन। दैट इट्स अ कंपोज ऑफ इंडिविजुअल पीपल। अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि अगर आप आर्मी को सिंगुलर जैसे यूज़ करते हो तो आप उसे कर सकते हो, लेकिन उसने ये बता रहा था कि ये इंडिविजुअल जो पीपल है उनको कंपोज, यानी देयर आर सो मेनी पीपल अंडर दैट पर्टिकुलर वर्ड, यानी कि जो आर्मी है हम इसे सिंगुलर भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन ये इंडिविजुअल्स को डिनोट करते हैं। तो आई थिंक अब तो आपको समझ में आ गया होगा व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन पुलिस एंड आर्मी, व्हाई वी कॉल पुलिस अ प्लूरल एंड व्हाई आर्मी सिंगुलर, क्योंकि आर्मी का प्लूरल ऑलरेडी अवेलेबल है। वी डोंट हैव एनी प्लूरल ऑफ पुलिस, तो जो ये प्लस है हम इसको सिंगुलर काउंट नहीं करते हैं, वी ऑलवेज काउंट इट्स प्लूरल एंड आर्मी इज सिंगुलर। सो आई होप इट्स हेल्प यू। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। इट्स योर टीचर नंदिनी।